गाजा के लिए उठ खड़ा हुआ अरब जगत, हजारों लोगों का काफिला मिस्र की सरहद की ओर बढ़े। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आंदोलन, क्या अरब जाग चुकी है? इस पर अरब के लोग क्या कह रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे गाजा युद्ध के बीच नेतन्याहू की सरकार मुश्किल में। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के पार्टी ने संसद में उठाया बड़ा कदम। मुश्किल में नेतन्याहू तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। अल जजीरा अरबी के मुताबिक काफिला है समुद नाम के एक कारवां ट्यूनीशिया से निकली थी और अब लीबिया के पश्चिमी शहर जाबिया पहुंच गई है। इसी के साथ ये दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है। इस काफिले में अल्जीरिया लोग भी शामिल हो गए हैं। अब ये काफिला लीबिया के रास्ते से होते हुए मिस्र की सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मकसद है गाजा पट्टी पर जो नाकाबंदी है उसे तोड़ने के लिए आवाज उठाना। रिपोर्ट के मुताबिक कि सोशल मीडिया पर इस काफिले को लेकर जबरदस्त हलचल मचा हुआ है। हैशटैग गाजा की नाकाबंदी तोड़ो, ये सभी ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रहे हैं। हर जगह लोग इस काफिले के पल पल के जानकारी, वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक इस आंदोलन को देखकर लोगों में गजब का जोश आ गया है। सभी यही कह रहे हैं कि गाजा के 20,000 से ज्यादा लोग जो बुरी हालत में हैं, उन तक यह आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए। लोग अब और चुप नहीं रहना चाहते। अपडेट्स के मुताबिक बहुत से लोगों ने कहा कि इजराइल को यह काफिला सिर्फ एक मानवीय मदद की कोशिश नहीं लग रही, बल्कि उसे यह डर है कि कहीं अरब और मुस्लिम दुनिया एकजुट ना हो जाए, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। उसे उम्माह की बिखरी हालत पर भरोसा था, लेकिन यह काफिला उस सोच को तोड़ते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, प्रधानमंत्री की यह पूरी कोशिश है कि हर विरोध को अलग थलग किया जाए। उन्होंने लेबनान की सीमा को तो शांत कर दिया है, लेकिन यमन की ओर से जारी खतरा ये साबित करते हैं कि इस तरह के विरोध उसकी सत्ता के लिए सीमा पर खतरा है, जो अरब के नसों में नई ऊर्जा भरते हैं। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि यह काफिला कोई नई बात नहीं है, ये उसी संघर्ष की कड़ी है जो 1948 से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारी कौम ने अपने मुद्दे को नहीं भुलाया है। अगर हम सब एक साथ चल पड़े तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जब तक गाजा और वेस्ट बैंक में लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, एक व्यक्ति ने तो सवाल पूछ लिया, अब और क्या बाकी रह गया है कि हम उठकर खड़े हों? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपील की कि इस काफिले को और बड़ा किया जाए, हजारों लोगों को जोड़ा जाए ताकि सरकारों पर दबाव बढ़े। लोगों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि और मुस्लिम दुनिया से लोग एक साथ निकले, चाहे देर हो गई हो, लेकिन अब चुप नहीं बैठना चाहिए। अल जजीरा के मुताबिक एक व्यक्ति ने कहा, 57 मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? गाजा अब भी लहूलुहान है और मस्जिद अल-अक्सा का अपमान हो रहा है। क्या अब भी उमा को नहीं जागना चाहिए? उसने आगे कहा, हमें सैकड़ों की तादाद में ऐसे काफिले निकालने चाहिए ताकि फिलिस्तीन अकेला ना रह जाए। दुनिया भर के इस्लामी विद्वानों के संगठन के अध्यक्ष शेख अली अल करदागी ने भी सोशल मीडिया पर अपील की, हर मुसलमान को ऐसे काफिलों का हिस्सा बनना चाहिए। ये जिंदा ईमान की निशानी है। अब बातों से आगे बढ़ने का वक्त है। हमें ऐसे मर्द और औरतों की जरूरत है जो जबीर की आवाज पर चले और सड़कों पर उतरे। हजारों लोग इस काफिले से जुड़ चुके हैं और हर मोमेंट को फोटो और वीडियो में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि अब इसे सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रखे, बल्कि सड़कों, कॉलेजों और हर शहर में प्रोग्राम करें, ताकि आम लोग भी इससे जुड़े और खुद से आगे बढ़कर इस आंदोलन का हिस्सा बने। अलग अलग देशों से आए सोशल मीडिया यूजर्स ने लीबिया के लोगों की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि लीबिया के लोगों ने काफिले में शामिल सभी लोगों का दिल से स्वागत किया। लोगों का कहना है कि जब तक आम जनता फिलिस्तीनी के साथ खड़ी है, तब तक ये काफिला अपने मकसद में कामयाब होगा। एक ही यूजर ने लिखा कि इस काफिले में शामिल लोगों की गिनती हजारों में है, न कि सिर्फ 1500 जैसा पहले बताया गया था। लेकिन ट्यूनीशिया में एक कानून है जिसके मुताबिक 35 साल से कम उम्र के लोग जब विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसी वजह से थोड़ी देर ज़रूर हुई, लेकिन अब बहुत से नौजवानों ने वो ज़रूरी कागजी का काम पूरा कर लिया है और इस काफिले में शामिल हो गए हैं। इसी बीच मिस्र और लीबिया के कुछ एक्टिविस्ट ने अपने लोगों से अपील की है कि वो अपने कागजात और सफ़र की तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर लें ताकि वो इस काफिले का हिस्सा बन सके।